नमस्कार पाठ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। उम्मीद है, आशा है आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और सबसे बेहतरीन बात है कि आप अपनी तैयारी को वरीयता दे रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रखते हैं। आज हम लोग नए टॉपिक का आगाज कर दिए हैं और उस टॉपिक का नाम है वैदिक काल। और कल हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में जाना, वैदिक काल का विभाजन भी हम लोगों ने किया। वैदिक काल का विभाजन जब हम लोगों ने किया तो वैदिक काल का दो भागों में विभाजन कर दिया, एक तो उत्तर वैदिक काल, दूसरा हम लोगों को ऋग्वैदिक काल मिलता है। जो ऋग्वैदिक काल का नाम ऋग्वैदिक काल इसलिए हम लोग रखे क्योंकि ऋग्वेद से ज्यादातर जानकारियां मिलती हैं इसके बारे में, इसीलिए हम लोग इसका नाम ऋग्वैदिक काल रख दिया। ऋग्वैदिक काल में हम लोग ये भी जाना कि आर्य कहाँ से आए थे। तो जो दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य जो आए थे वो तिब्बत से आए थे। और फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। और फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखा कि मैक्स मूलर जो विदेशी दार्शनिक है वो कह रहा है कि आर्य कहाँ से आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे। आपको एक ग्रंथ मिलेगा 2400 बीसी में, 1400 बीसी में, वो बोगच कोई अभिलेख है, उसमें भी आर्यों का वर्णन किया गया है। और उसमें भी ये कहा गया है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। जो मैक्स मूलर का सिद्धांत है उसको ये सिद्ध कर देता है। और बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं और मैक्स मूलर के सिद्धांत को सिद्ध कर देते हैं। इसीलिए हम लोग ज्यादा ही जोर देते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ करके ये भी देखा कि उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो क्या क्या किन किन ग्रंथों का जो वर्णन हुआ था, लेखन हुआ था। तो वेद, अरण्य, पुराण, उपनिषद और ये सारे रामायण, महाभारत, ये सारी चीजों का जो वर्णन हुआ, लेखनी हुई, किसमें, जो है ऋग्वेद में हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखा कि वेद का असली अर्थ क्या होता है। वेद जो है वीद धातु से आया हुआ है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखा कि वेदों को हम लोग संहिता क्यों कहा जाता है। वेदों को संहिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेद के 4 पार्ट होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये जो इन चारों वेदों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, इसको संहिता कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग एक चीज और देखा था कि वेदत्रयी किन किन जो है वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। तो सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इन तीनों वेदों को हम लोग जो है वेदत्रयी कहा जाता है। क्यों वेदत्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों वेद हैं जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों जो हैं ये किसी भी पर्टिकुलर जो जादू टोना या कर्मकांड, ये सारी जो कुंठित विवादों का, जैसे कि अलग धर्मों का या जादू टोना, ये सारी जो आप अपने भाषा में आप जो कहोगे कि ढोंग का, ये विषय नहीं करते हैं। लेकिन अथर्ववेद में आप जाओगे, अथर्ववेद जादू टोना, अलग अलग जो तरह की जो है कूटनीतियां, ये सारी चीजें आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेंगी। इसीलिए अथर्ववेद को हम लोग वेदत्रयी का हिस्सा नहीं मानते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखें हम लोग आगे चल के कि वेदों को हम अपरुषीय इसलिए कहा गया है। तो वेदों को हम लोग अपरुषीय कहा है। क्यों कहा अपरुषीय, क्योंकि वेदों की रचना हम हिंदू जो ग्रंथों में ये माना गया है कि वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको अपरुषीय कहा जाए। अपरुषीय का मतलब होता है पुरुष के या मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, मनुष्य के द्वारा नहीं, इसका मतलब ये होता है। तो इसकी मनुष्य के द्वारा नहीं यानी कि ईश्वर के द्वारा रचित, इसीलिए इसको कहा जाता है अपरुषीय। और आगे आते हैं, आगे चल करके ये देखेंगे कि ऋग्वेद जो हम लोग फिर आगे वेद जो है वैदिक काल जो आया, वैदिक काल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वैदिक काल, सॉरी मैंने आपको ऋग्वेद बोला, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ऋग्वैदिक काल के राजनीति, समाज, धर्म और फिर उसके बाद इनका अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग नए टॉपिक पे अपने आएंगे इसी वैदिक काल में ही। जैसे वेद, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, फिर उसके बाद उपनिषद, फिर उसके बाद ब्राह्मण वेद आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग रामायण, महाभारत, ये सारी वेदों का हम लोग क्या करेंगे, जो विस्तार से जो पॉइंट हमारा एग्जाम का होगा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे, इसका वो जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा जो जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चले आएंगे कहाँ पे,
धर्मों को, जैसे उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, जो जिसमें जब कुरीतियां बढ़ेंगी तो नया धर्म जो अलग जन्म लेगा, तो उन सभी को बारे में, जैसे जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद के बारे में सबसे पहला, ऋग्वेद काल का राजनीति, ऋग्वेद जो ऋग्वेदिक काल की राजनीति, राजनीति ऋग्वेदिक काल की राजनीति कैसी थी, क्या थी, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल की राजनीति जो थी, तो राजनीति जीवन जो था, तो ऋग्वेदिक काल की राजनीति, राजा जो था, राजा जो था, वो आप देखोगे कि राजा शक्तिशाली इसमें नहीं था। राजा क्या था, राजा शक्तिशाली नहीं था, शक्तिशाली नहीं था। राजा क्या था, शक्तिशाली नहीं था। इसमें राजा क्या था, शक्तिशाली नहीं था। जो कबीलाई, जो राजा जो राज करता था, जो राजा जो व्यवस्थाएं आगे, राजनीतिक जो व्यवस्था थी, व्यवस्था जो थी, व्यवस्था कबीलाई, कबीलाई व जनजातियों से थी। व्यवस्था जो था कबीलाई और जनजातियों से इनकी व्यवस्था होती थी। ठीक है, जो है जनजातियों और कबीलाइयों, जो कबीले और जनजाति जो थे, वहां के लोगों से इनकी क्या होती थी, राजनीति किया जाता था। व्यवस्था इनकी जो थी वैसी वही था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके जो था, फिर उसके बाद इसकी राजा की जो प्रशासनिक इकाइयां जो थी, प्रशासनिक इकाई, शासनिक, प्रशासनिक इकाई, इसकी प्रशासनिक इकाई जो था, तो इनकी प्रशासनिक इकाइयां जो थी कैसी थी, तो जैसे कि देखा जाए तो कुल का जो होता था, कुल, फिर ग्राम, ग्राम होता था, कुल होता था, फिर ग्राम होता था, फिर ग्राम, फिर विश, फिर उसके बाद कुल, ग्राम, विश, विश था, फिर उसके बाद फिर जन, फिर राष्ट्र, राष्ट्र होता था। ठीक है, तो इन सबों का जो प्रमुख था, प्रमुख, कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र, ये सब होते थे। तो फिर उसके बाद ये उन लोगों के जो प्रमुख होते थे, तो कुल के जो प्रमुख होते थे वो कुलापा होते थे, कुलापा। ग्राम के ग्रामीणी, ग्रामीणी होते थे। विश के विशपति होते थे, विशपति। जन, राष्ट्र का तो राजन होता था, राजन या राजा। और जन का पलागल होता था, जन का गोपा या गोपति, गोपी होता था, गोपा, गोपति, गोपति, इसके प्रमुख होते थे। ये सब प्रमुख थे। ठीक है, प्रशासनिक इकाइयां कैसी थी, राजा की शक्ति क्या थी, राजा शक्तिशाली नहीं था। ये जो था ना, जो कबीलाई और जनजातियों पे आधारित था, जिसमें आप देखोगे तो इसकी इकाइयां होती थी, जैसे कुल होता था, इसमें ग्राम होता था, विश होता थे, जन होते थे, फिर उसके बाद राजन होता था। इन सभी से जो मिल करके क्या बनता था, राजा बनता था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे आकर के ये देखते हैं हम लोग की, फिर उसके बाद राजा की जो राजा जो निर्णय लेता था वो कैसी थी, तो सभा, राजा जो कोई निर्णय कैसे लेता, राजा जो था कोई निर्णय कैसे लेता था, तो राजा निर्णय जो 4 संस्थाओं की मदद से लेता था। अब कौन कौन से ये लोग थे, कौन कौन से ये 4 संस्थाएं थी, तो पहला आपको विदत, था। विदत किसे कहते थे, पहला जो था विदत था। विदत किसको कहते थे, जो आर्यों की पुरानी संस्था थी, आर्यों की पुरानी संस्था थी।
संस्था थी जो लूट का सामान लूट का सामान बराबर हिस्सों में क्या कहती, लूट का सामान बराबर जो है हिस्सों में लूट का सामान बांटती थी ना, लूट का सामान बांटती थी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी संस्था आ गई गण, गण जो होता था, गण, गण जो था जो सामान्य लोगों का समूह था, लोगों का समूह था, समान लोगों का समूह था। जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग हो गए या कोई हमारे समाज का बनाया हुआ जैसे गण हो गया, कुछ जो ऐसे लोग जिनके माध्यम से हम लोग क्या करें, एक गण बना ले, तो गण वही था, गण। फिर उसके बाद सबसे प्रमुख जो थी, तो सबसे प्रमुख जो संस्था थी वो एक सभा थी, सभा थी, और चौथी जो थी, चौथी एक समिति थी, सभा और चौथी की क्या थी, समिति थी, समिति, समिति थी, समिति, ठीक है। तो सभा किससे मिलकर बना हुआ था, सभा जो था ये आर्यों का न्यायिक संस्था थी, आर्यों की न्यायिक संस्था थी, ठीक है, आर्यों की न्यायिक संस्था थी, कौन, सभा थी, सभा जो थी वो आर्यों की न्यायिक संस्था थी। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ये देखेंगे कि जो समिति हमारी थी वो क्या थी, आम जनमानस की सभा थी, आम जनमानस की सभा थी, सामान्य लोग इसमें समिति में आकर के रहते थे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद ये लोग किस लिए, जैसे युद्ध किस लिए करते थे, फिर उसके बाद ये भी देखेंगे हम लोग कि इसमें कितने अधिकारी होते थे, ठीक है, पद कैसा था। तो पद जो था, राजा का पद, यही देख लो कि राजा का पद अनुवांशिक नहीं था, अनुवांशिक नहीं था, ठीक है, राजा का पद क्या था, अनुवांशिक नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे बढ़ के, इसको मिटा दें हम, लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग लिखेंगे। अधिकारी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि जो थे यहाँ पे वैदिक अधिकारी कितने होते थे, तो वैदिक अधिकारी, वैदिक अधिकारी, वैदिक अधिकारी जिनको आप रत्नी कहा जाता था, रत्नी, जिनको रत्नी कहते थे, और रत्नी कितने होते थे, 12 होते थे। इनको, ये अधिकारी थे जिनको अब जो वैदिक काल में जिनको रत्नी कहा जाता था, ये अधिकारी थे, ठीक है। और इन अधिकारियों को हम लोग उस समय हम लोग नहीं, उस समय वैदिक काल में रत्नी कहा जाता था अधिकारियों को। जैसे कि पहला जो रत्नी, पहला जो था, पहला आपको देखने को, पहला अधिकारी जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पुरोहित होता था, पुरोहित, पुरोहित, फिर इसके बाद महिषी, महिषी, पलागल, पलागल, फिर छत्री, छत्री, ठीक है, कितने हुए, 4 हुए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद ये देखते हैं युवराज, युवराज 12 को 12 हम लोग लिखेंगे, ठीक है, युवराज होता था। फिर उसके बाद देखा जाए तो एक नाम था सेनानी, सेनानी होता था। सेनानी के बाद जो आता है सेनानी के बाद आता है ग्रामीणी, और ग्रामीणी, सेनानी के बाद ग्रामीणी था, ग्रामीणी, सेनानी के बाद ग्रामीणी था। फिर उसके बाद ग्रामीणी के बाद देखा जाए तो अक्षवास, अक्षवास, अक्षवास था। अक्षवास के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संघित्री, संघित्री, भागभद्र,
भागभद्र सत्री, ठीक है, सूत्री, सूत्री, और फिर उसके बाद भागभद्र, भागभद्र क्या, ये भाग दूध है, भाग दूध, सूत, बोवी, कर्तन। 12 हो गए आपको। पुरोहित, महिषी, पलागल, छत्री, युवराज, सेनानी, ग्रामीणी और अश्वास, संगीत्री, भागदूत, दूत, दूध और सूत, गोपी सूत जो था, सूत था, फिर उसके बाद गोपी वर्तन था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ के ये युद्ध किस लिए करते थे, युद्ध ये गाय के लिए करते थे, गायों के लिए, ठीक है, युद्ध ये लोग गाय के लिए करते थे, ठीक है। और राजा जो होता था वो राजा बलि नामक कर लेता था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं तो ये देखते हैं तो राजा तथा जनता एक दूसरे के साथ संविदा पर रहते थे, ठीक है। संविदा पर क्या करते थे ये लोग, रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि समाज, वैदिक काल का समाज कैसा, समाज, वैदिक काल के समाज के बारे में देखते हैं कि वैदिक काल का समाज, जब हमारा वैदिक काल का समाज कैसा था, ठीक है। समाज, वैदिक काल का समाज क्या था, तो सबसे पहले ही देखा जाए तो भेदभाव नहीं था, ठीक है, भेद भाव नहीं था, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर था, कर्म के आधार पर था। जैसे आप देखोगे चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, शूद्र। तो आप देख रहे हो यहीं पे लिखा हुआ है कि कर्म पे आधारित था, तो हमारा वर्ण व्यवस्था जो था वैदिक काल में तो कर्म पे था। तो ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण किसी का यह अधिकार नहीं था, अगर कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा है वो दूसरे को क्या कर सकता है, ज्ञान दे सकता है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। कोई भी है, अगर वो किसी भी कबीले का है, अगर वो लड़ सकता है तो वो क्या है, किसी को बचा सकता है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। अगर कोई जो है फिर वयस्क, वैश्य, अगर कोई वैश्य है तो वो किसी भी कबीले का है, अगर उसका दिमाग व्यापार में है, अगर वो व्यापार कर सकता है तो वो क्या वैसे कहलाएगा, व्यापारी को हम लोग वैसे ही कहते हैं, ठीक है। तो शूद्र अगर कोई है तो वो किसी की सेवा कर सकता है तो वो शूद्र कहलाएगा, चाहे वो किसी भी कबीले का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो सेवा कर सकता है तो वो शूद्र कहलाएगा। अगर वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, अगर वो व्यापार कर सकता है तो वो वैश्य कहलाएगा। अगर वो क्षत्रिय, अगर वो किसी भी छोटे भी कबीले का है, अगर वो रक्षा कर सकता है, वो लड़ सकता है, तलवार उठा सकता है, तो क्षत्रिय कहलाएगा। अगर वो किसी भी छोटे जात का है, किसी भी कितनी भी छोटा है, अगर वो ज्ञान उसके पास है, वो किसी को ज्ञान दे सकता है, सही मार्गदर्शन कर सकता है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। वर्ण व्यवस्था थी लेकिन कर्म के आधार पर। कब देखोगे, ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में, ठीक है। अब यही वैदिक काल, अब देखोगे उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो जाएगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि यही वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। रोटी बेटी पे पाबंद नहीं था, रोटी और बेटी पर पाबंदी नहीं थी,
पाबंदी नहीं थी। रोटी का मतलब है कि किसी के भी साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठ करके खा सकते हैं, किसी के घर पे हम लोग क्या करते हैं, बैठ के खा सकते हैं। बेटी मतलब ये है कि हम लोग किसी भी वर्ड में अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हैं। ठीक है, ये रोटी बेटी का पाबंदी नहीं थी इसमें। किसमें? ऋग्वैदिक काल में रोटी बेटी पे कोई पाबंदी नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति क्या थी? अच्छी थी। आप ये भी देखोगे तो बहुविवाह नहीं था, बहुविवाह नहीं था, बहुविवाह नहीं था, बहुविवाह नहीं था, नहीं था, बहुविवाह नहीं था। आप देखोगे तो फिर इसके बाद देखोगे सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा भी नहीं था इसमें, सती प्रथा नहीं था, सती प्रथा नहीं था इसमें, सती प्रथा नहीं था, सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था यहाँ पे, पर्दा प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था। आप देखोगे तो पितृ सत्तात्मक समाज था, पितृ सत्तात्मक समाज था, समाज था। नियोग, नियोग विवाह, विवाह था, नियोग विवाह था। नियोग का मतलब ये है कि अगर किसी महिला का अगर जो पुरुष अगर मर गया है या बीमार हो गया है या उसकी किसी कारण वजह से उसकी जो महिला का संतान नहीं हो रहा है, तो महिला उन लोगों की परमिशन लेकर के दूसरे पुरुष के साथ वो क्या संबंध बना सकती थी, वो बच्चा पैदा कर सकती थी। ये नियोग प्रथा थी। आप देखोगे कि महाभारत में जब आप आओगे, महाभारत में आप देखोगे तो पांडव सभी नियोग से ही पैदा हुए थे। उनकी माता जो थी, इच्छा जो पांचों इच्छाएं जो थी, तो सभी देवताओं के ही बीच से वो लोग सभी बच्चे पैदा हुए थे। यानी कि नियोग प्रथा से वो सारे लोग पैदा हुए थे, वो सभी लोग क्या थे? नियोग प्रथा से पैदा हुए थे पांडव। फिर उसके बाद देखा जाए तो वो सभी लोग जो थे वो सभी क्या थे? नियोग प्रथा से पैदा हुए थे। कौन? सभी पांडव नियोग से ही पैदा हुए थे। ये नियोग प्रथा आप समझ रहे होंगे कि नियोग प्रथा किसे कहती है। नियोग विवाह क्या था यहाँ पे। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह भी था, विधवा पुनर्विवाह भी यहाँ पे होता था, विधवा पुनर्विवाह विवाह था। देखोगे ये भी कि विधवा पुनर्विवाह भी यहाँ पे होता था। शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, शिक्षा का भी अधिकार था यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। आपको देखोगे गार्गा अपाला जो ये महिलाएं जो थी, गार्गी जो थी, अपाला घोषा मैनेत्री जो है, गार्गी जो थी, गार्गी अपाला, अपाला घोषा, घोषा मैनेत्री, स्त्री, ये सभी जो महिलाएं जो थी ये पढ़ी लिखी थी। ये सभी महिलाएं आपको देखने को मिलेगा कि ये सभी सभी क्या थी? पढ़ी लिखी थी। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। आप ये भी देखोगे कि इसके बाद समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति इसमें देख रहे हो बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये देखते हैं कि इसमें क्या था। तो नियोग विधवा का प्रचलन था। यहाँ पे संपत्ति का भी अधिकार था। संपत्ति का क्या था? अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का भी यहाँ पे अधिकार था, अधिकार था। फिर उसके बाद ये भी देखोगे आगे चल के, आप आगे चल को ये भी देखोगे कि समाज में महिलाओं का जीवन जो था, जो जीवन भर आप जीवन भर विवाह ना करने की छूट थी, करने की छूट थी, छूट थी। अमाजू नामक एक स्त्री है जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अमाजू नामक एक स्त्री है जो जीवन भर विवाहित रही। अमाजू, अमाजू कुमारी जीवन भर अविवाहित रही, जीवन भर अविवाहित थी।
जीवन भर ये क्या थी, अविवाहित थी। अमाजू नामक स्त्री जो थी ये जीवन भर विवाह अविवाहित, इसे पता चलता है कि वैदिक वैदिक काल में जीवन भर विवाह न करने की छूट थी समाज में। ठीक है, कोई भी इसमें भी ऐसा नहीं था कि आप जो विवाह कर लेंगे नहीं करेंगे तो आपके ऊपर बहुत कुछ हो जाएगा। आभूषण पहनने की भी आजादी थी, आभूषण पहनने की आजादी थी, की आजादी आजादी थी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आते हैं और आगे आकर के देखते हैं कि इसकी अर्थव्यवस्था कैसा था। अर्थव्यवस्था, 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 अर्थव्यवस्था कैसा था, इसका अर्थव्यवस्था कैसा था, एक बार मैं लिख देता हूँ भैया। अर्थ, अब सही लिख गया, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था इसका कैसा था, अर्थव्यवस्था अगर आप देखोगे तो यहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा था। तो अर्थव्यवस्था जब आपको पता है कि ये लोग क्या ना, लोहे की खोज हुई थी, तो जब ये लोग कुछ नहीं करते तो ये सबसे पहले गाय की चोरी करते थे, अन्य जानवरों की चोरी करते थे। तो अर्थव्यवस्था जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, पशुपालन पे आधारित था, पशुपालन पे आधारित था, पर आधारित था। पशुपालन पे आधारित था और पशुपालन से जो दूध से बनी वस्तुओं का ये लोग क्या करते थे, वो जो अपने जीवन में निर्वाह करते थे। ठीक है, दूध से बनी वस्तुओं का ये लोग क्या करते थे, निर्वाह करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए तो दूध से संबंधित जो है इनका भोजन क्या था, भोजन दूध से संबंधित रहा होगा, दूध से संबंधित था, दूध से क्या था, संबंधित था। फिर उसके बाद आगे आते हैं और आगे ये आकर के ये देखते हैं कि इनका जो दूध से संबंधित इनका क्या था, संबंधित भोजन इनका होता था। फिर उसके बाद आगे आते हैं, आगे आकर के ये देखते हैं कि इनका जो अर्थव्यवस्था कुछ अलग तो नहीं था। ठीक है, ठीक है, इनका अर्थव्यवस्था ठीक है, बहुत अच्छी, ठीक है। फिर उसके बाद इनका धर्म देख लेते हैं, धर्म, वैदिक काल के धर्म के बारे में जानते हैं, धर्म, इनका धर्म कैसा था। ठीक है, आगे आ जाते हैं, वैदिक काल के धर्म के बारे में जानते हैं, वैदिक काल के धर्म के बारे में जानते हैं। धर्म, सबसे पहले इनके देवता जो है धर्म या देवता, देवता, देवता के बारे में जानते हैं। इनके ऋग्वैदिक काल के देवता कौन कौन से थे, देवताओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सूर्य, सूर्य देवता, सूर्य देवता जो थे, सूर्य देवता जो थे जिनको जिनको आप जो है विश्व का संरक्षक देवता मानते हैं, विश्व का संरक्षक, संरक्षक देवता इनको कहा जाता था। 7 घोड़ों की सवारी करते थे, कि 7 घोड़ों की सवारी, सवारी थी इनकी, 7 घोड़ों की इनकी क्या थी, सवारी थी, किसकी, जो है सूर्य की थी। ठीक है, फिर उसके बाद अग्नि देवता, अग्नि, इसके बाद कौन आ रहे हैं, अग्नि देवता। अग्नि देवता जो है मानव, जो है मानव और देवताओं के, मानव और देवताओं के, मानव और देवताओं के बीच जोड़ने वाले देवता, देवताओं को जोड़ने वाले देवता, वाले देवता, देवता। यही आप देखोगे तो अग्नि के कितने हैं, अग्नि के 2 पुत्र, 2 पुत्रियां हैं। अग्नि की कितनी पुत्रियां, 2 पुत्रियां। एक कौन है, पहली कौन है, स्वाहा, स्वाहा पहली कौन है, आप पहली देखोगे स्वाहा है। और स्वाहा जो है देवताओं की आहुति के लिए, देवताओं को आहुति के लिए, देवताओं को आहुति देने के लिए, देने के लिए
देने के लिए। और दूसरी इनकी पुत्री का दूसरी का नाम है स्वधा। स्वधा, दूसरी इनकी पुत्री का क्या नाम है? स्वधा है। ठीक है, स्वधा क्या है? अपने पूर्वजों को, अपने पूर्वजों की, अपने पूर्वजों को, अपने पूर्वजों को इनके माध्यम से, इनके माध्यम से आहुति देने के लिए। आई बात समझ में आपको? तो अग्नि जो है मानव और देवताओं को जोड़ने, आपस में जोड़ने वाली देवता थी, देवता होती थी। फिर उसके बाद देखा जाए तो इनकी अग्नि की दो पुत्रियां हैं, एक स्वाहा है। आप देखते होंगे कि जब हम लोग हवन करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा बोलते हैं, ताकि हम लोग देवताओं को खुश करने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, देवताओं की आहुति देते हैं कि स्वाहा, तो इसकी आहुति देते हैं जिससे देवता क्या हो जाए? खुश हो जाए। और फिर उसके बाद जब हम लोग पिंडदान करते हैं, आप देखते होंगे अगर जो जैसे कि कहीं पे भी पिंडदान होता है तो हम लोग एक चीज बोलते हैं, पंडित क्या बुलवाते हैं? स्वधा बुलवाते हैं। स्वाहा नहीं बुलवाते, स्वधा बुलवाते हैं। स्वधा, स्वधा हम लोग अपने पूर्वजों को जो शांति देने के लिए या जो अग्नि के माध्यम से उनको खुश करने के लिए, अपने पूर्वजों को क्या करते हैं? पिंडों को, जो जैसे हम लोग पितरों को क्या करते हैं? शांति देने के लिए स्वधा का प्रयोग करते हैं। स्वधा के माध्यम से, स्वधा कौन है? अग्नि की पुत्री है। तो स्वधा जब बोला जाएगा तो आप क्या, पितरों को खुश करने के लिए स्वाहा बोल जब बोला जाता था तो स्वाहा जो होता था, तो स्वाहा जो देवताओं को खुश करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि अगले देवता कौन थे। अगले देवता हमारे हैं सोम देवता। सोम देवता जो थे ये वनस्पति के देवता हैं। वनस्पति देवता, वनस्पति देवता ये होते थे, पेय पदार्थों के देवता हैं। मनुष्य जो है ये वनस्पति के देवता हैं, जो पेय पदार्थ के देवता हैं, पेय पदार्थ के देवता हैं, पेय पदार्थों के, पेय पदार्थ देवता, देवता एकमात्र देवता, एकमात्र देवता, देवता जिनके लिए ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनका उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में अगर देखा जाए तो सोम देवता का उल्लेख है। एकमात्र ये देवता हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में दिया गया है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, मिटाते मिटाते उसको जल्दी से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन देवता उसके बाद आ जाते हैं हमारे, उसके बाद हमारे आ जाते हैं अगले देवता कौन? अगले देवता हमारे आ जाते हैं अगले देवता हमारे आ जाते हैं अश्विनी देवता। अश्विन देवता आ जाते हैं हमारे, अश्विन देवता आ जाते हैं जो वैद्य देवता हैं, जो जिनको वैद्य देवता कहा जाता है। वैद्य देवता औषधि के देवता है, औषधि के देवता है, औषधि के ये देवता है, ठीक है। इनके कौन? दो पुत्र, नकुल और सहदेव, ठीक है। और फिर उसके बाद अगले देवता आ जाते हैं आपको बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता, बृहस्पति देवता सभी देवताओं में प्रमुख देवता हैं। सभी देवताओं में कौन है? ये प्रमुख देवता थे, ठीक है। सभी देवताओं में प्रमुख देवता, प्रमुख देवता, सभी देवताओं में प्रमुख देवता या सभी देवताओं के गुरु, सभी देवताओं के क्या थे? गुरु थे या गुरु थे। सभी देवताओं के में प्रमुख देवता या सभी देवताओं के ये गुरु देवता थे। फिर उसके बाद अगले देवता आ जाते हैं जो अगले देवता नहीं, देवियां। अब आप जाके देव आती है देवियां, देवियां, अगली देवियां आ जाती हैं, देवियां, ठीक है। अगली कौन है? तो हमारी देवियां आ जाती हैं, जैसे कि पहली आ जाती हैं अरण्याड़ी, याड़ी, वन की देवी है ये, वनों की देवी। कौन है? ये वनों की देवी है, ठीक है, ये वनों की देवी है। फिर उसके बाद आ जाती हैं सवित्री, सावित्री देवी आ जाती है। सावित्री देवी का आप देखोगे तो सूर्य जिनसे प्रेरणा लेता है, लेता है, ठीक है। फिर अगली देवी आ जाती हैं आपकी उषा देवी। उषा प्रातः
काल की देवी, प्रातः काल की देवी। फिर उसके बाद अगली देवी आ जाती हैं आपकी जो है दिशान देवी। दिशान देवी, दिशान देवी आप देखोगे ये भी आपकी वनस्पति की देवी है, ये भी आपकी वनस्पति की देवी है, वनस्पति की देवी, वनस्पति, ये वनस्पतियों की देवी है, ये वनस्पतियों की देवी है। फिर उसके बाद अगली देवी आ जाती है आपकी सरस्वती, जो शिक्षा की देवी है, शिक्षा की देवी, ठीक है। फिर अगली देवी आ जाती हैं आपकी कौन, अदिति, अदिति सृष्टि की देवी है। सृष्टि की ये क्या है, ये सृष्टि की देवी है, ठीक है। सृष्टि की निर्माता, निर्माण करने वाली देवी, सृष्टि की देवी है। जैसे सृष्टि की निर्माण करने वाली क्या है, ये देवी है जौन अदिति है, ठीक। फिर उसके बाद एक जो लास्ट देवी आपकी आ जाती है सिंधु देवी, सिंधु देवी नदियों की देवी है, की देवी, ये कौन है, नदियों की देवी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फिर से शुरू पे आ जाते हैं, शुरू से हम लोग फिर क्या देखते हैं कि फिर उसके बाद हम लोग शुरू पे आ जाएंगे और ये देखना शुरू करेंगे कि फिर उसके बाद हमारा जो ये समाज था, फिर उसके बाद हम लोग ऋग्वेदिक काल के धर्म के बारे में जानेंगे कि धर्म धर्म धर्म, ये तो देवता जो थे, और फिर उसके बाद यहीं पे हम लोग धर्मों के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा धर्म के बारे में जान लेते हैं। टाइम वैसे भी ज्यादा हो गया है, इससे अच्छा है कि हम लोग धर्मों के बारे में जान करके यही पे टॉपिक पे हम लोग जो है क्या करेंगे, मंदिर का साक्ष्य नहीं था, मंदिर का साक्ष्य नहीं था, मंदिर का साक्ष्य नहीं था, ठीक है, नहीं था। तो यही भी आप लोग देखो, धर्म इनका कैसा था, मंदिर का साक्ष्य इसमें नहीं था, मूर्तियों का भी साक्ष्य नहीं था, मूर्ति का भी साक्ष्य आपको नहीं देखने को मिलेगा, मूर्ति का भी यहाँ पे साक्ष्य आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो कर्मकांड, ये लोग कर्मकांड और जो है कर्मकांड वो कर्मकांड और देखो कर्मकांड और आप देखोगे तो ये लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ करते थे, कर्मकांड और ये लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे, ठीक है। भौतिक सुख सुविधा के लिए ये लोग यज्ञ करते थे, अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए, अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए क्या करते थे जो यज्ञ करते थे, ठीक है। और फिर लास्ट इसे प्रमुख जो इनके देवता जो थे, प्रमुख जो देवता थे, देवता इनके प्रमुख जो देवता थे इंद्र थे, इनमें जो प्रमुख देवता जो इनके थे तो इंद्र थे, ठीक है, इंद्र थे, इनके प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि अब हम लोगों का ये टॉपिक कुछ हद तक, और कल हम लोग शुरू कर देंगे क्या, कल हम लोग शुरू करेंगे कि वेदों की तरफ आ जाएंगे, वेदों की तरफ। कल से हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। बताइएगा वीडियो कैसी लगी और अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।